गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम देखा था ब्रांच अकाउंट का, अभी उसी के आगे का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। जो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो प्रॉब्लम का शीट मिला है उसमें पेज नंबर 578 का प्रॉब्लम देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अनिल कंपनी ऑफ नागपुर हैव अ ब्रांच एट आर्मोरी। गुड्स आर सेंड बाय द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। अंडरलाइन करना है। पिछला प्रॉब्लम जो था गुड्स आर सेंड बाय द हेड ऑफिस ऑन कॉस्ट प्लस था, ये एट इनवॉइस प्राइस है। बाय द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस व्हिच इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। प्रॉफिट कैसा चार्ज किया है? 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। पिछला प्रॉब्लम जो था 20% ऑन कॉस्ट प्राइस था, इसलिए फार्मूला दोनों इसमें अलग रहेंगे। अगर के पर्टिकुलरली वर्ड जो अंडरलाइन करके रखना है, which is at a profit of 20% on invoice price, इतना सेंटेंस अंडरलाइन करके रखना है। All the expenses of the branch are paid by the head office। जो भी एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच का खर्चा होगा उसके लिए हेड ऑफिस जो है वो चेक भेजेगा। और प्रॉब्लम दिया हुआ है, सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस अपन इस प्रकार से करते हैं। और प्रिपेयर करने के लिए पिछले प्रॉब्लम में जो बोला था, प्रिपेयर करने के लिए बोला था ब्रांच अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर्स की अगर इंफॉर्मेशन दी है तो डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन मैंने पहले ही डिस्कस किया है, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी बताया है कि डेटर्स की अगर इंफॉर्मेशन है तो आपको डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाले प्रॉब्लम में पूछा नहीं है। डेटर्स की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए डेटर्स अकाउंट एक छोटा सा पिछले प्रॉब्लम जैसा प्रिपेयर करना है। इसलिए हमने लिखी इन दी बुक्स ऑफ अनिल एंड कंपनी। ये हेड ऑफिस है अनिल एंड कंपनी या हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिख सकते हैं आप। पहले प्रिपेयर करेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट में पहले 4 आइटम ध्यान में रखना है। ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग बैलेंस। ये 4 आइटम पहले ध्यान में रखना है। ये 4 आइटम में से अगर एक आधा आइटम मिसिंग है तो आपको वो मिसिंग आइटम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन अपन चलते हैं, ये सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है डेटर्स का, इसलिए फिलहाल छोड़ देते हैं। इसका ध्यान छोड़ दो, फिलहाल सिर्फ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। यहां छोड़ दिया फिलहाल। फिर लिखा टू क्रेडिट सेल्स। प्रॉब्लम में दिया हुआ है 44,600। कई बार जो है क्रेडिट सेल्स डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहता, टोटल सेल्स दिया हुआ रहता और कैश सेल्स दिया हुआ रहता, उसमें से आपको क्रेडिट सेल मिल जाता। तो इसमें क्रेडिट सेल दिया हुआ है। क्रेडिट सेल कितना है? 44,600। क्रेडिट साइड में आते हैं तो पहला आइटम बाय कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। प्रॉब्लम में दिया हुआ है 44,000 और बाय क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस किसका? डेटर्स का, वो है 14,000, 14,000। अब ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आप डेट पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ओपनिंग बैलेंस है और कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब पिछले प्रॉब्लम जैसा ही ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है, इसलिए क्रेडिट साइड की हमने टोटल ले ली 58,000। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 58,000। उसमें से क्रेडिट सेल माइनस कर दिया 44,000, बचा 13,400। इसको नाम दिया ओपनिंग बैलेंस। यानी क्या किया हमने? क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वो कितनी आ रही है? 58,000। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 58,000। उसमें से क्रेडिट सेल माइनस कर दिया 44,600, तो कितने बचे? 13,400। तो 13,400 जो है बैलेंस, इसको लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस। न भूलते हुए लिखना है बैलेंसिंग फिगर। ये आपने ढूंढ के निकाला है। जो आइटम इसमें मिस था, दिया हुआ नहीं था, वो आइटम आपने ढूंढ के निकाला है और वो कितना है? ओपनिंग बैलेंस
13,400। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 13,400। इसके अलावा डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है, इसलिए डेटर्स अकाउंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब फिर से लिखेंगे, यहाँ पर रीडिंग लिखा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आर्मोरी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का नाम आर्मोरी है करके आर्मोरी ब्रांच अकाउंट, हाफ पेज के आसपास हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया पर्टिकुलर रुपीस। एक तो अपन जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो प्रॉब्लम वाइज जा सकते हैं या इसके सीक्वेंस वाइज जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है करके अपन सीक्वेंस वाइज जाएंगे, कैसे भी गए तो आंसर उतना ही आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ये प्रॉब्लम वाइज जाना है कि इसके सीक्वेंस वाइज जाना है। यहाँ लिखा है ऑलरेडी करके मैं थोड़ा सीक्वेंस वाइज जाऊंगा। तो सीक्वेंस वाइज जो है, पहले अपन डेबिट साइड में आते हैं। सबसे पहले एक से ज्यादा अगर आइटम है तो लिखेंगे आप टू ओपनिंग बैलेंसेस, एक से ज्यादा है करके बैलेंसेस लिखा, ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस काय पर से पता चलेगा, डेट पर से कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। ओपनिंग बैलेंस है 24,200, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस अभी निकाला 13,400, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रॉब्लम में 200, ओपनिंग बैलेंसेस की टोटल आउटर कॉलम में 37,800। उसके बाद में गुड्स इनटू ब्रांच, प्रॉब्लम में दिया हुआ है गुड्स इनटू ब्रांच 60,000। उसके बाद में टू बैंक अकाउंट, यहां पर जो है हेड ऑफिस ने चेक दिया हुआ है करके अपन बैंक लिखते हैं। हेड ऑफिस ने चेक दिया है ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए, और कौन से एक्सपेंसेस के लिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है। रेंट के लिए दिया है 1,400, वेजेस के लिए दिया है 2,400, सैलरी का दिया है 4,800। इन तीनों की टोटल 8,400। इसके लिए लिखा है इसको टू बैंक अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस के लिए चेक भेजा वो खर्चे। उसके बाद में ये थोड़ा छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद में क्रेडिट साइड में आए, क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, कैश सेल्स अगर प्रॉब्लम में दिया है तो या निकाल सकते हैं तो कैश सेल्स दिया हुआ है प्रॉब्लम में 18,300, 18,300। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स प्रॉब्लम में दिया है तो या फिर निकाल सकते हैं तो प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 44,000। इन दोनों की टोटल 62,300, 62,300। उसके बाद में बाय गुड्स इनटू ब्रांच, ये गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच वो है 1,800। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस में फिर से स्टॉक दिया है 26,000, डेटर्स है 14,000, पेटी कैश है 50,000, सॉरी पेटी कैश है 50 रुपीज, स्टॉक 26,000, डेटर्स 14,000 और पेटी कैश ओनली 50। इन इसकी टोटल 40,050 आउटर कॉलम में। अब ये जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, गुड्स जो हेड ऑफिस गुड्स बेचता है ऑन कॉस्ट प्राइस बेचता है या फिर सेलिंग प्राइस है जिसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इस प्रकार से अगर गुड्स भेजे हैं तो हमको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसके बारे में अपन ने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया है कि डिफरेंसेस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और डिफरेंसेस किसके किसके फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनटू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक। ये चारों की, अगर ये चारों अपने प्रॉब्लम में है तो चारों के डिफरेंसेस, 3 अगर है तो तीनों के डिफरेंसेस, 2 है तो दोनों के डिफरेंसेस। ये प्रॉब्लम में लगभग चारों है, इसलिए यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। अभी डिफरेंसेस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उसकी एंट्री अपने को यहाँ पे लेनी है। तो क्या लिखा हमने, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंसेस, या जिसको आप लोडिंग भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है ओपनिंग स्टॉक का निकालेंगे, लेकिन निकालते वक्त ध्यान में रखना, मैंने आपको वर्डिंग अंडरलाइन करने के लिए बोला था कि हेड ऑफिस ने किस प्रकार गुड्स भेजे हैं, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट इज चार्ज ऑन इनवॉइस प्राइस। इस प्रकार का वर्डिंग जब है तब ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉफिट इज चार्ज ऑन कॉस्ट प्राइस, तो फार्मूला क्या था,
ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब प्रॉफिट चार्ज ऑन इनवॉइस प्राइस जब है तो फार्मूला क्या लिखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो पहला डिफरेंस निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक का, तो वैल्यू ऑफ फार्मूला क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ओपनिंग स्टॉक कितना है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट यानी 20 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा वो 4,840। उसके बाद में अब इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी, स्टॉक, इसकी जनरल एंट्री पहले देख लेते हैं। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसका डिफरेंस निकाला। वैसे जनरल एंट्री लिख के देखने की जरूरत नहीं, अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ जनरल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 24,000 into 20 डिवाइडेड बाय 100, तो आया 4,840। उसकी जनरल एंट्री की और जनरल एंट्री को यहाँ ट्रांसफर किया। उसके बाद में गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच का डिफरेंस निकालना है, तो फार्मूला उसी प्रकार से रहेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट कितना है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100, वो आता है 12,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रैकेट में लोडिंग, ये 12,000 की एंट्री हो गई। उसके बाद में नंबर 3 तीसरा डिफरेंस क्या का निकालना है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। पिछले प्रॉब्लम में गुड्स रिटर्न नहीं था, इस प्रॉब्लम में गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। इसका डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड 100। तो वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न कितना है 1,800 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो वो कितना आता है 360। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो क्या होती जनरल एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में लोडिंग 360। उसके बाद में चौथा डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 26,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आता है 5,200। तो इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, यानी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 5,200। लगभग सभी एंट्री अपनी हो गई, मैंने एक राइट टिक मार्क किया है, ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, लगभग सभी एंट्री अपनी हो गई है। अब ये चारों डिफरेंसेस पहले निकालते वक्त पहले देख लेना कि अपने प्रॉब्लम में इसमें के कितने आइटम्स है। अगर चारों आइटम्स है तो चारों का डिफरेंसेस आपने को निकालने पड़ेंगे, लेकिन फार्मूला ध्यान में रखना, प्रॉफिट इज चार्ज ऑन कॉस्ट बोला तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। पिछले प्रॉब्लम में जैसे था वैसे प्रॉफिट इज चार्ज ऑन इनवॉइस प्राइस बोला तो फार्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। अब जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल ले लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 1,20,990। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की पहले टोटल लेंगे हम। और टोटल कितनी है 1,20,990। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 1,20,990। इसमें से ये सभी आइटम्स माइनस किए, माइनस करने के बाद बचता है 9,230। 9,230 इसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉब्लम में अपने को सिर्फ इतना पूछा था कि ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, लेकिन डेटर्स की इंफॉर्मेशन हमें दी है तो आपको डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसलिए हमने डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया और हेड ऑफिस किसमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया। पिछले प्रॉब्लम में
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछा था। अगर आपको लगता है कि इसका भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, होमवर्क करके आप जो है ये समझ लो कि इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना के देखो कि आता है या नहीं आता है, तो उसका भी जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए, तब ये लगेगा कि आपने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू 24,200 है, यहाँ पे वैल्यू 24,200। अगर इसके बारे में कुछ भी अगर क्यूरीज रही आपकी, तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस कहीं पे अगर आपको लगता है कि कम ज्यादा हुआ है, तो जब अपना जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा तब आप वो पूछ सकते हैं। इसके ज्यादा भी कुछ प्रॉब्लम आपको दिए हुए होंगे शीट में, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि इसमें प्रिपेयर करते वक्त जितना पूछा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जितना पूछा है उतना ही अपने को कैलकुलेट करना है। अगर प्रैक्टिस के लिए चाहे तो इसका भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपने को क्या पूछा है पहले, क्योंकि हर एक के मार्क्स फिक्स रहते हैं। जैसे आपने इसमें सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाया, डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया, तो डेटर्स अकाउंट को जो 3-4 मार्क या 5 मार्क होंगे या 2 मार्क होंगे, वो डेटर्स अकाउंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले ये देख लेना कि प्रॉब्लम में क्या पूछा है। अब इसकी जर्नल एंट्री कहीं भी पूछी नहीं है, जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जो प्रॉब्लम में जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी तो जर्नल एंट्री करना है। इसलिए सबसे मेन ये देखना कि प्रॉब्लम में हमको क्या पूछा है। अब डेटर्स इंफॉर्मेशन दी थी डेटर्स की, इसलिए हमने इसमें डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया, और ब्रांच अकाउंट पूछा था, ये ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया। इन चारों के डिफरेंसेस का इफेक्ट यहाँ पर आता, इसलिए ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ा। ये कोई भी रफ वर्क नहीं है, ये इसी प्रकार से करना है कि अगर प्रॉब्लम करते वक्त ये देखने की जरूरत है तो वो दिख सके, ये रफ वर्क नहीं है। ये एज अ नोट करके आप लिख सकते हैं कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।